बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि एलजी साहब सीधा डायरेक्ट सरपंचों से बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो एक डीसी से मिलने के लिए भी हमें 2-2 घंटे इंतज़ार करना पड़ रहा है। हमें तो चलो छोड़ो, हमें आदत हो गई है, लेकिन कई बार होता है कि गरीब लोग भी होते हैं, उनके पास इतना किराया भी नहीं होता, ऊपर से उनका घर का काम भी होता है बेचारों ने, तो फिर वो जब हमारे साथ निराश होकर लौटते हैं तो तब मुझे बहुत बुरा लगता है कि तब तो सच बोलूँ सिस्टम पे ही गुस्सा आ जाता है कि नहीं देखो, गरीब इतनी दूर गुस्से से या दाड़े से या फ़ोन घुमा करके अगर काम हो तो हम लोग भी कम हथकंडे नहीं अपनाते। बैक टू विलेज हुआ था तो काफ़ी पंचायतों में साथ साथ हो रहे थे, तो ये तो सही बात है कि कहीं 4th क्लास वाले आ गए, कहीं इंजीनियर आ गए, उनके पास बेचारों के पास खुद कोई जवाब नहीं था। ग्रास रूट लेवल का कोई अगर एक इंस्टीट्यूशन है जिस इंस्टीट्यूशन को पल पल की खबर है कि मेरे गांव में क्या कुछ हो रहा है, तो वो है सरपंच। लेकिन जिस समय किसी भी पंचायत को लेकर प्लान्स बनाए जाते हैं, जब वो प्लान्स बिना सरपंच की इजाज़त के, बिना सरपंच से पूछे बनाए जाते हैं, तो उन प्लान्स में आगे चलकर वो फ्लॉज निकल आते हैं, जिसके चलते प्रोजेक्ट रुके के रुके रह जाते हैं। मेरे साथ इस समय रियासी की लमसोरा पंचायत की सरपंच रेखा जी हैं। इनसे जानते हैं कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, सरपंचेस पंचेस आए हैं, बीडीसी के चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं, उसके अलावा आप डीडीसीज भी बन चुकी हैं, लेकिन पंचायत में जो बेनिफिट लोगों तक पहुंचना चाहिए था, पंचायत में लोगों की जो परेशानियां हल होनी चाहिए थी, क्या वो हो रही हैं? और जिस तरीके से ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की बात डिस्ट्रिक्ट प्रशासन से लेकर प्रधानमंत्री तक हर कोई करता है, क्या वो ग्रास रूट लेवल एम्पावरमेंट हो रही है? तो रेखा जी मेरे साथ हैं। रेखा जी, सबसे पहले मुझे बताएं, ताकि आम लोगों को भी जानकारी हो, आपकी जो पंचायत है रियासी से कितनी दूर है और क्या पक्की सड़क आपकी पंचायत तक है? सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगी कि आप इतनी दूर से मेरे लिए आपने टाइम निकाला। तो दूसरा, मेरी जो पंचायत है, मैं ब्लॉक बुमाग से बिलोंग करती हूँ, और यहाँ से कोई 25 किलोमीटर दूर होगी रियासी से, मेन रियासी से। तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रियासी में ही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो सड़क क्या पहुँची है आपकी पंचायत तक? सड़क का जो है काम लगा हुआ है, अभी काफ़ी टाइम से काम चल रहा है, मेरे आने से भी पहले का चल रहा है और अभी चल रहा है। अभी चल ही रहा है? हाँ जी, अभी चल रहा है। जिस तरीके से अब डीडीसीज बनी है, डिस्ट्रिक्ट प्लान जब डिसाइड होते हैं, कहा यह गया था कि सरपंच प्लान बनाएंगे, फिर वो बीडीसीज में जाएंगे, फिर बीडीसीज देखेंगे इसमें क्या क्या प्रायोरिटी रखनी है, फिर वो डीडीसीज में जाएंगे, फिर वो देखेंगे इसमें और क्या कुछ करने की ज़रूरत है, फिर जाकर डिस्ट्रिक्ट प्लान फाइनलाइज होगा। इस बार जब डिस्ट्रिक्ट प्लान बने, क्या आपसे पूछा गया कि आपकी पंचायत में कौन से काम ज़रूरी हैं, कौन से काम करने चाहिए? नहीं, वैसे वीडीसी ने जो प्लान बनाया था उन्होंने मुझसे डिस्कस किया था, तो जितना अमाउंट उन्होंने बताया था उसके आधार पे मैंने उनको काम बताया था कि ये काम है, तो प्रायोरिटी पे मैंने उनको 1-2 काम दिखाया था, शायद उन्होंने वो रख दिया हुआ है। तो डीडीसी के जब बने थे तो शायद मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई इस बारे में। तो मेरी नॉलेज में अभी आया है, जब मैंने मीटिंग में देखा था कि उन्होंने 2 रोड रखवाए हुए हैं, तो दोनों जो रोड आ रहे हैं इस टाइम वो फॉरेस्ट लैंड में आ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर वो एक बार डिस्कस कर लेते थोड़ा सा, तो हम लोग उनको लैंड बता देते कि नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से रखवाओ, तो उसमें काम में अड़चन नहीं आती। बट फिर भी मुझे उम्मीद है कि शायद उनका कोई फॉरेस्ट के साथ हो, वो क्लियर करवा देंगे, शायद वो काम हो जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल मेरी नॉलेज में यही आया है कि एक जो रोड है वो फॉरेस्ट में है, और दूसरा भी कुछ इशू चल रहा है। मैं कर रही थी पता, मेरा कोशिश थी कि जितना भी पैसा हमें मिल रहा है वो ग्राउंड पे लगना चाहिए। तो फिर मैंने दोनों का पता किया था, तो वो कह रहे थे कि एक में तो फॉरेस्ट लैंड आ रही है और दूसरे में भी कोई इश्यूज़ आ रहे हैं। जी, अभी पंचायत में जो बेसिक कामकाज होते हैं, किसी भी पंचायत में अगर एमजी नरेगा का काम है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसको लेकर जो गांव के लोग हैं वो बड़े चिंतित रहते हैं। क्या उन कामों में कोई रुकावट आ रही है, या वो सारी स्कीम्स का बेनिफिट जिन लोगों को मिलना चाहिए उन्हीं लोगों को मिल रहा है? आपको पता कि गांव के लोगों तक यही तो स्कीमें पहुंचती हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, एसबीएम हो गया, फिर ये सड़क का काम हो गया, तो इसलिए बेचारे वो लोग ज़्यादातर इसी पे निर्भर रहते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो काम था वो हमारे आने से पहले जो सर्वे हुए थे, तो मैं अपनी पंचायत की बात करूं तो काफ़ी कम घर सर्वे हो पाए थे उस टाइम, पता नहीं क्यों। तो वो जो घर हुए हैं उनका काम चल रहा है, जैसे जैसे वो काम कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे एक गाइडलाइन आती है कि पहले इतना काम करवाओ, इतना करवाओ, जैसे जैसे वो होता जा रहा है वैसे वैसे उसमें इंस्टॉलमेंट वगैरह पर हम लोग डलवा देते हैं। अगर बीच में कोई इश्यूज़ वगैरह हो, कभी कोई अकाउंट वगैरह गलत निकलता है, या कुछ कईयों का होता है कि कई बेचारों की डेथ वगैरह भी हो गई है, तो वो फिर हम लोग देख रहे हैं अभी कि कैसे कैसे कईयों का हल हो भी गया है, कईयों का भी पेंडिंग है।
सरपंचों को लेकर जैसे कहा गया था कि कई सारे डिपार्टमेंट्स विभाग आपके अंडर आएंगे, आपको गांव में कोई काम करवाना होगा तो आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, आपके लिए आसान कर दिया जाएगा कि आप आदेश दें, आप ऑर्डर दें, आप बताएं कि ये काम करने ज़रूरी हैं, जो अधिकारी हैं वो एकदम से अप्रूवल दे देंगे। क्या उस तरीके का तालमेल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ देखने को मिल रहा है, या मामला यही है कि आप फ़ोन मिलाते हैं, कभी वो मीटिंग में बिजी होते हैं, आप दफ्तर जाते हैं तो वो कहते हैं आज हमारे पास टाइम नहीं है? वैसे तो सच बताऊं आपको तो गिने चुने डिपार्टमेंट ही जो अभी तक पंचायतों में पहुंच पाए हैं, सभी तो पहुंच भी नहीं पाए हैं। जब हम सरपंच बन के आए थे तो तब हमें भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट जो थे दिए गए थे, तो गिने चुने पहुंच पाते हैं, लेकिन उसमें भी ये होता है कि दफ्तरों के चक्कर तो हमें लगाने ही पड़ते हैं, एक चक्कर से तो वैसे भी काम नहीं होता। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलूँ कि ये इन्होंने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम रखा था, बैक टू विलेज, और उसके बाद एक और था जो इन्होंने एक हफ्ते मतलब एक यहाँ यहीं पे ये कैंप लगाते थे जहाँ सारा डिपार्टमेंट वगैरह बैठेगा। लेकिन होता ये है कि सिर्फ बोला जाता, मिलता कोई भी नहीं है। तो कई बार ये भी हो जाता है कि हमें एक एक काम के लिए काफ़ी सारे चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। अब हम ऑफिसर को भी क्या बोल रहे हैं, कभी उनकी मीटिंग रहती है, कभी वो टूर पे रहते हैं। तो ये है कि वो ये बात तो सच नहीं है कि भाई एकदम से काम हो जाएगा, चक्कर तो लगाने ही पड़ जाते हैं। जिस तरीके से बैक टू विलेज हुआ, जितने बाबू लोग हैं, क्या वो आपके गांव में आए, या फिर उन्होंने यही किया कि किसी डिपार्टमेंट का कोई इंजीनियर था उसे भेज दिया, जो अफसर है वो नहीं आया खुद? एक तो सबसे बड़ी बात है, जब बैक टू विलेज हुआ था तो काफ़ी पंचायतों में साथ साथ हो रहे थे, तो ये तो सही बात है कि कहीं 4th क्लास वाले आ गए, कहीं इंजीनियर आ गए, उनके पास बेचारों के पास खुद कोई जवाब नहीं था। बस ये था कि एक अटेंडेंस डालनी थी उनको कि कोई ना कोई डिपार्टमेंट से आया है, यही हुआ था यहाँ तक। तो बैक टू विलेज 1 हुआ, 2 हुआ, उसके बाद लोगों में गुस्सा देखने को मिला बैक टू विलेज को लेके कि पहली बार तो बड़े ढोल नगाड़े बजे थे कि भाई अब अफसर लोग हमारे गाँव में आएंगे, लेकिन उसके बाद क्या वही हुआ आपकी पंचायत में भी जो अक्सर जम्मू कश्मीर में बाकी पंचायत में देखने को मिला कि लोगों ने बॉयकॉट कर दिया प्रोग्राम, उन्होंने कहा हमारे मसले तो वैसे भी हल नहीं होंगे, हम जाकर क्या करें? नहीं, ऐसा नहीं है, बायकॉट तो नहीं किया था हमने, बट ये था कि जो सेकंड टाइम हुआ था उसमें लोगों का जो उत्साह था वो इतना देखने को नहीं मिला, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम लोगों को काफ़ी सारी उम्मीदें थी, हमें भी, तो लोगों ने काफ़ी अच्छे से एक वार्म वेलकम किया था। डोल नगाड़े, जितनी भी अपनी कला संस्कृति, मतलब उनको काफ़ी ये था कि ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि ऑफिसर चल के हमारे बीच में रहेंगे, 2 दिन तक रहेंगे, उनको हमारी लाइफस्टाइल का पता चलेगा, क्या क्या परेशानियां हैं। तो काफ़ी लोग मतलब जिसको उत्साहित थे। लेकिन सेकंड टाइम जब फर्स्ट टाइम का कोई इतना उनको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला, तो उसके बाद लोगों का थोड़ा सा कम साथ मिला हमें, लेकिन फिर भी हमने करवाया था अपनी पंचायत में बैक टू विलेज बहुत अच्छे से। लोगों में गुस्सा सरपंच को लेकर होता है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर होता है जब उनके काम रह जाते हैं? क्योंकि वोट मांगने आप गए थे, आपने लोगों को आश्वासन दिया, आपने वादा किया होगा कि ये सड़क हम बना देंगे, ये सब काम आप हमारे ऊपर छोड़ दें, लेकिन आपको भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनके चक्कर लगाने पड़ते हैं दफ्तरों के कि हमारी ये सड़क का काम करवा दें, ये करवा दें। तो ये जो कोऑपरेशन की कमी देखने को मिल रही है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, क्या इसकी वजह से लोगों में डिस्ट्रस्ट पैदा हो रहा है पंच सरपंचेस को लेकर कि हमने तो इन्हें इलेक्ट किया था, इन्हें काम करवाना चाहिए हमारा? हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है आपकी कि इन लोगों का गुस्सा तो ज़्यादातर सरपंचों पर ही रहता है, क्योंकि अब ये सही बात है कि उनको मिलते ही ग्राउंड पे सरपंच हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन में अगर बाई चांस वो आ भी जाते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि आम आदमी तो पहले कोरोना की गाइडलाइन की वजह से पहुंच ही नहीं पाता, या तो ऑफिसर्स मीटिंग में रहते हैं या ये वो, फिर उनका क्या होता है कि वो आ जाके हमें ही पकड़ते हैं कि भाई आपने उस टाइम बोला था कि ये काम भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन और पंचायतों के बीच में अभी भी जो गैप चल रहा है उसको थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। अगर ये कहीं ना कहीं ये तालमेल जो अच्छे से नहीं बैठ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो जब एडमिनिस्ट्रेशन पंचायतों में जाती है तब तो वो लोगों के साथ बड़े बड़े वायदे कर देते हैं, हाँ जी ये आपके सरपंच के साथ हमारी बात हो गई जी, ये आपका ये काम हो जाएगा जी, बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि उस टाइम पब्लिक सामने होती है। लेकिन बाद में जब हम लोग उस टाइम तो हम भी लोगों को मान लेते हैं कि आपका ये काम हम करवा देंगे, ये हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा, लेकिन बाद में जब कभी हम जाते हैं तो वो अपने बिजी होते हैं, उनको और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो वो रिस्पांस हमें नहीं मिल पाता है। तो लोग तो यही सोचते हैं ना कहीं हमारा सरपंच ढीला है जी, एडमिनिस्ट्रेशन तो बोल रही है हो जाता है, पर इनसे क्यों नहीं हो रहा। तो आ जाके कहीं ना कहीं सारी बात हमारे सर ही आती है। आप एक महिला सरपंच है, आप पहली बार सरपंच इलेक्ट हुई हैं? जी हाँ, मैं पहली बार सरपंच इलेक्ट हुई हूँ। क्या उसको लेकर भी लोगों के माइंड में परसेप्शन होती है कि महिला सरपंच है शायद से इसीलिए काम ढीला पड़ रहा है, हो सकता है अगर ये सीट रिजर्व नहीं होती, कोई मेल सरपंच होता तो वो हमारा काम गुस्से से कोई दाड़ा मार के, कुछ करके, कोई फ़ोन घुमा के, किसी से सिफारिश करके, किसी मंत्री को बोल के करवा लेता? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है।
आपको पता है कि समाज में दोनों प्रकार के लोग रहते हैं। कुछ लोग तो सोचते हैं कि नहीं महिलाएं भी काम करवा सकती हैं, लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं महिला के बस का काम ही नहीं है, कहाँ से इनको मोदी जी ने आरक्षण दे दिया, क्यों दे दिया, मतलब कुछ लोग ऐसी भी सोच रखते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, गुस्से से या दाड़े से या फ़ोन घुमा करके अगर काम हो तो हम लोग भी कम हथकंडे नहीं अपनाते। लेकिन ऐसा नहीं है, काम करने का एक अपना ही तरीका रहता है, अपना ही सिस्टम होता है, गुस्से या दाड़े से काम नहीं होते हैं। तो ये है कि लोगों को थोड़ा सा कभी कभी लगता भी है कि हाँ महिलाएं क्या सरपंची करेंगी, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि ये उनकी गलत सोच है। आज जितनी भी महिलाएं हैं तो मुझे यहाँ तक लगता है कि वो बराबर काम कर रही हैं। क्या आपके साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जो कि आजकल सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है कि किसी जगह पर कोई महिला सरपंच है, कहीं खनन माफिया आ गया तो वो सामने खड़ी हो गई, कहीं एडमिनिस्ट्रेशन से कोई व्यक्ति आया और उनका कोई काम नहीं हो रहा तो वो गुस्से के साथ उनसे भी बात करते नजर आई? ऐसा आपके इस टेन्योर में कोई एक्सपीरियंस आपका हुआ है या आपका अभी तक अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा है, ऐसा कोई नौबत नहीं आई अभी? नहीं, अच्छा भी नहीं कह सकते, अच्छा बुरा दोनों चलते ही रहते हैं। आपको पता हर टाइम एक जैसा समय नहीं रहता है। मेरे पंचायत में खनन माफिया वाला तो कोई है ही नहीं है, वहाँ पे रोड ही नहीं है अभी वहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा रेलवे का था तो उनके साथ मेरे इश्यूज़ थे कुछ, तो फिर मैंने क्लियर स्टैंड ले लिया था कि मैं अपने लोगों के साथ ही रहूँगी। तो ये था कि अब आपको पता है कि रेलवे कंपनीज़ जो हैं वो काफ़ी बड़े लेवल पर हैं, तो छोटा मोटा जितना मेरे से हो सकता था तो ये था कि मैंने करवाने की बहुत कोशिश की, तो काफ़ी सुधार भी हुआ था और उनको लगा भी था कि नहीं ये कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो उनको लग रहा था कि इनकी तरफ से बोलने वाला कोई है ही नहीं है, क्योंकि इनकी जो महिला सरपंच है शायद वो इसमें इंटरफेयर करें या ना करें। पर जब लोगों ने मुझे बताया तो मैंने पूरा एक जिसको बोलते हैं कि पहले तो मैंने उनको आराम से बोला बट उन्होंने लाइटली ले लिया, और फिर मैंने उनका काफ़ी प्रदर्शन वगैरह गुस्से से जब उनको बोला तो फिर वो मान गए, कहते नहीं हम लोग कर देंगे। ये है कि कहीं ना कहीं वही कहावत मुझे याद आ रही है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी भी करनी पड़ जाती है, कई बार शक्ति दिखानी पड़ जाती है। मुझे बताएं कि क्या कॉपरेशन है पंच सरपंचेस डीडीसीज बीडीसीज के बीच में, या फिर हो ये रहा है कि काम सरपंच करवा रहा है कोई तो फीता काटने के लिए जो है वो डीडीसी मेंबर आ रहा है, सड़क का काम जो है वो सरपंच अलॉट करवा रहा है, जब क्रेडिट लेने की बारी है तो वहाँ पे बीडीसी मेंबर आ रहा है? ऐसा कोई इंसिडेंट्स हो रहे हैं या फिर नहीं, सारे अपना अपना काम देख रहे हैं? नहीं आपको पता है एक तो पहली बार हमारा जो ये पंचायती राज सिस्टम जो जे.एंड.के में पहली बार है, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि अभी तक हम लोग अपने अपने ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किसका कौन सा काम है, यहाँ तक मेरी सोच है। तो इसमें ये होता है कि कभी कभी मुझे ये लगता है कि पहली बार है तो सबको समझने में टाइम लगेगा कि हमारा क्या काम है। कई बार ये भी होता है हमारे लेवल का काम है वो कोई डीडीसी बीडीसी कर देते हैं, कभी कभी उनके लेवल का काम है लोग हमारे पास आ जाते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि एक अपना अपना हमें लेवल पता होना चाहिए कि हमें कौन सा काम कहाँ कैसे करवाना है, या यहाँ पे किसका हक बनता है ये काम करवाने का। चलो दूसरी बात रही रिबन काटने की, हम तो वैसे भी पंचायत में घर के ही माने जाते हैं, हमें तो रिबन काटने का कोई इतना होता ही नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब कोई और काटे तो हम लोग कम से कम उसका वार्म वेलकम करें, हम लोग वहाँ रहें और हमें ये मतलब आ जाए कम से कम न्योता तो चलो न्योता घर पे क्यों देंगे, बट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कई बार हम लोग आगे पीछे भी होते हैं, हमारा काम ही ऐसा होता है। तो बस ये था कि थोड़ा सा मुझे अभी भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये तालमेल नहीं बैठ पा रहा, कहीं तो बड़ा अच्छा बैठ गया हुआ है, कहीं तो मतलब सब एक ही लाइन में चल रहे हैं, और कहीं पे देखा मैंने कि सरपंच नाराज़ हो रहे हैं, जी हमें कोई पूछता ही नहीं है, ये है वो है। पार्टी पॉलिटिक्स का भी कसूर है कि कुछ लोग अलग अलग पार्टी से हैं तो उस वजह से भी खींचतान लगी हुई है? नहीं, मेरे को यहाँ तक लगता है कि अलग अलग पार्टीज़ की वजह से खींचतान तो नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक मुझे लगता है कि हम सबका फ़र्ज़ जो है वो है ग्राउंड पे काम करवाना। तो चलो पार्टीज़ का मुझे लगता है कि इलेक्शन में होना चाहिए, और दूसरा पार्टी तो हमें कभी ये नहीं कहती कि आप लोग एक दूसरे को खींचो, वो तो यही बोलते हैं कि मिल के काम करो। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, इसी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। आखिर में रेखा जी, क्या जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि हर महीने मैं जो है अलग अलग पंचायती राज रिप्रेजेंटेटिव से बात करूंगा, उनसे उनकी दिक्कतें समझूंगा, उनसे बातचीत करूंगा, उससे कोई चेंज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बिहेवियर में आया है, या आपको लगता है कि टॉप लेवल पर बातें बहुत कह दी जाती हैं, अखबारों में भी आ जाती हैं, लेकिन ग्राउंड पर जो सिचुएशन है वो वैसी की वैसी ही रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता? क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर तो एक आध मीटिंग महीने में करेंगे, लेकिन बाकी पंचायतें जितनी हैं, जितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने इलाके हैं, जितने पंचायती राज रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग परेशानी है, सारी कहाँ पहुँचती है?
पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, चलो गवर्नर साहब तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वो जितनी भी अपनी मतलब जितने भी शेड्यूल्स निकाल रहे हैं जैसे उन्होंने कहा उनका सब सही है, लेकिन मुझे लगता है कि जो उनके नीचे हैं उनको थोड़ा सा क्योंकि हम तो अब आप बोलो कि डायरेक्ट गवर्नर साहब से मिल भी नहीं सकते और इतना टाइम भी नहीं होता, सच बोले ना उनके पास होगा, हम तो चलो निकाल भी लेंगे छोटे मोटे, लेकिन उनके पास नहीं होगा। तो यहाँ तक हमें ज़्यादातर काम जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जैसे DC हो गया और ऑफिसर हो गए उनके साथ रहता है। तो यहाँ तक मेरी ये आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि उनको थोड़ी सी हिदायत दी जाए कि अगर कोई सरपंच दूर से चल करके आता है तो वो समय दें हमें, ताकि हम, पहली बात तो ये जब हम आते हैं तो हमें अपना पर्सनल काम तो कभी कोई रहता नहीं है, कहीं ना कहीं जनता के ही लिए हम आते हैं, उनके ही 2-4 काम रहते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि हमें खाली हाथ लौटना पड़ जाता है। कई बार होता है कि ऑफिसर मिलता ही नहीं है, जी हम बिज़ी हैं, ये हैं वो हैं, तो फिर थोड़ा सा गुस्सा भी आता है कि नहीं, एक तो इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि LG साहब सीधा डायरेक्ट सरपंचों से बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो एक DC से मिलने के लिए भी हमें 2-2 घंटे इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये जो प्रोटोकॉल है, चाहे वो दिन में, हफ्ते में 1 या 2 दिन ही रख दें कि नहीं ये दिन है जो पंचायतों के लिए है, अगर सरपंच वगैरह मेरे से मिल सकती, फिर हमें अपना पता रहेगा कि इस दिन। लेकिन होता ये है कि कई बार हमें बहुत अर्जेंट काम होता है, और DC साहब को भी हम गलत नहीं कह सकते, वो भी बिजी होते हैं, उन पर भी पूरा भार होता है। इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा हमारा प्रोटोकॉल बनाया जाए कि हफ्ते का चाहे 1 दिन भी दे दें वो, कि आज हमने सिर्फ जो जितने भी जनता के प्रतिनिधि हैं उनसे ही मिलना है, तो हमें ये पता रहेगा कि नहीं आज ही हमें अपने मसले लेके जाना है। ये थोड़ा सा हो जाता है हमारे लिए परेशानी का विषय कि जब हम दूर दराज से चलकर आते हैं, ऑफिसर आगे नहीं मिलते हैं, हमें तो चलो छोड़ो, हमें आदत हो गई है, लेकिन कई बार होता है कि गरीब लोग भी होते हैं, उनके पास इतना किराया भी नहीं होता, ऊपर से उनका घर का काम भी होता है बेचारों ने, तो फिर वो जब हमारे साथ निराश होकर लौटते हैं तो तब मुझे बहुत बुरा लगता है कि तब तो सच बोलूँ सिस्टम पे ही गुस्सा आ जाता है कि नहीं देखो गरीब इतनी दूर से, एक तो हम उसको बुलाते हैं भैया हम आपका काम करवाएंगे, लेकिन जब हम आगे मुलाकात ही नहीं हो पाती है तो फिर काफ़ी सारी परेशानियाँ आ जाती हैं, फिर दुख भी हो जाता है, और दूसरा ये होता है कि जो लोग बड़ी उम्मीद लेके आते हैं उनका भी उत्साह खत्म हो जाता है। रेखा जी, जो काम आप कर रहे हैं, क्योंकि ये लोक सेवा का काम है, 24/7 जॉब है, समय नहीं मिल पाता है, तो क्या आप अपने परिवार को समय दे पा रही हैं, या ज़्यादातर समय जो है वो गांव वाले ही ले जाते हैं, तो घर पे क्या ही समय देना है? नहीं ऐसी बात नहीं है, परिवार को भी समय दे रही हूँ, गांव वाले भी बेचारे इतने ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, लेकिन ये है कि कभी कभी कोई ज़रूरी काम पड़ जाए तो फिर परिवार को भी थोड़ा सा करना पड़ जाता है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं कहेंगे, इतनी भी टफ जॉब नहीं है कि 24 आवर्स पंचायतों में ही लगाने पड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये होता है कि जब किसी को ज़रूरत है, अगर मेरी फैमिली में कोई फंक्शन भी है, कुछ है ज़रूरी, लेकिन फिर मुझे यही देखना है कि मेरा काम क्या है, या तो फैमिली को अब आदत हो गई है, उनको पता है कि इनको अक्सर जाना आना पड़ जाता है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। पूरा इन्होंने बताया कि इनकी पंचायत की क्या सूरत हाल है, और ओवरऑल इन्हीं पंचों सरपंचों से मालूम चलता है कि क्या जिस ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, क्या उसके ऊपर कोई भी स्टेप्स ऑन ग्राउंड लिए जा रहे हैं। जिस बदलाव, जिस नए जम्मू कश्मीर की बात की जा रही है, क्या वो जम्मू कश्मीर ग्रास रूट लेवल तक बदला है, या फिर अभी भी ये जो खींचतान एडमिनिस्ट्रेशन और पंचायती राज रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में है, इसकी वजह से परेशान जो है वो लोग हो रहे हैं।